मौलाना साहब कह रहे हैं कि इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में मुझे ही ज़्यादा बोलने का हक है। तहफ़्फ़ुज़ इसको ज्वाइन करने का मकसद भी जो मेरा प्राइमरीली था वो तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए ही था। और जिस वक्त मैंने इस्तीफ़ा दिया 2024 फरवरी में, उस वक्त कभी इस तरह हालात अयां तो नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स इस किस्म के आ रहे थे कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहिबान को मैनिपुलेट करके और बेंचेस बनाए जाते थे और उसमें इस तरह के जजेस को बिठाया जाता था कि जिनसे अपनी पसंद के फैसले लिए जा सकें। और अगर कोई जज कोई ऐसी जजमेंट दे देता था जो मुख्तरा के मिजाज के खिलाफ थी या उनकी पॉलिसी के खिलाफ थी, तो उसको दो जजेस के सामने लगा के उसको ख़त्म कर दिया जाता था। तो ये तो थी उस वक्त की मैनिपुलेशन, लेकिन उससे भी शायद उनको किसी वक्त ये खतरा था कि जो इंडिपेंडेंट जजेस अंदर बैठे हैं उनके सामने हादसा कोई ऐसा केस ना लग जाए कि जिसमें वो इंडिपेंडेंटली कोई ऐसा डिसीजन दे दें जिसके ज़रिए उनके इस सिस्टम को कदम पहुंच सकती है। तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह बदल दिया कि इसको बिल्कुल इसका जो कहते हैं स्टिंग, जिसको पंजाबी में डंग कहते हैं, जुडिशरी का डंग ही निकाल दिया, रादर जुडिशरी ही खत्म कर दी। तो किसी भी मुल्क में मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा सिस्टम है बेस करता जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे प्रियम्बल में लिखी है, जिसको विल ऑफ द पीपल कहते हैं। ये सोवरेनिटी जो है वो इक़्तिदार वो अल्लाह से बिलोंग करता है, जिसको एक्सरसाइज किया जाएगा लोगों के ज़रिए थ्रू विल ऑफ पीपल, और उनके चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आके कानून बनाएंगे और हुक्मरानी करेंगे। तो सबसे पहला जो बार है इस मुल्क से, मेरा ख्याल है, ये कहा जाता है, मुझे तो उसका भी इतना ज़ाती तौर पे मैं शाहिद नहीं हूँ, कि इस मुल्क में जो नाक़िद हैं आज़ाद इलेक्शंस के, वो कहते हैं कि इस मुल्क में एक ही फेयर इलेक्शन हुआ था 1971 में, जिसके बाद मुल्क 2 लफ्ज़ हो गया। तो उनको ये कहना चाहता हूँ मैं कि मुल्क फेयर इलेक्शन की वजह से 2 लफ्ज़ नहीं हुआ, मुल्क उस इलेक्शन में जो मैंडेट जिसको दिया गया था, जब आपने उस मैंडेट को इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस वजह से 2 लफ्ज़ हुआ। जो 1971 में आपने गलती की थी, वो 2024 में फिर वही गलती की और लोगों के मैंडेट को सलब करके आपने ये जो नया सिस्टम बनाया है, आपके ख्याल में आप इससे मुल्क को सर्व कर सकते हैं? आपके ख्याल में आप इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें चला सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। मैं मोहम्मद बख्श साहब का वो शेर पढ़ूंगा कि बुरियां दी ये शनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, किकर पे अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। अगर बुनियाद ही गलत होगी, जिस हुकूमत की बुनियाद गलत होगी, जहाँ आपकी नीयत गलत होगी, जहाँ पे आप पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में और कवानीन में, और आपका मकसद एक बंदे को सिर्फ जेल में रखना और दूसरे बंदे को एक मुकम्मल इक़्तिदार दे देना है, और आपका ख्याल है इससे लोगों को जो है वो खामोश हो जाएंगे और यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है। और हम इसी के एहतजाज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। हम आपको बावर कराना चाहते हैं कि इस मुल्क को अगर आप आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो इसका एक ही वे है कि आप आज़ाद इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करें। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एक बंदा भी ऐसा ना मिले कि जो इस मुल्क में फेयर इलेक्शन करवा के और जो पार्टी जीती है उसके हवाले इक़्तिदार कर सके। मेरे ख्याल में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम इन्होंने ये डाला था
कि दो नाम दोनों तरफ से आएंगे, फिर वो उस पर मुतफिक नहीं होंगे तो एक तीसरा नाम डाला जाएगा। ये एक जगलरी थी, ये एक मदारी होना था जिसके जरिए आप उसको आगे पीछे करके अपनी पसंद का इलेक्शन कमीशन लगा देते हैं। तो सारे का सारा जो बुराई की जड़ है वो इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना है। मेरा पहला पॉइंट ये है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह के कानून बनाते हैं और जर्नलिज्म को उनके सहाफियों के गले दबाते हैं और उन पे मतीउल्लाह जान जैसे सहाफी पे, जिसको मैंने भी कभी सिगरेट पीते नहीं देखा, उस पे मंशियात डाल देते हैं। वैसे तो आपका लेवल उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ मिला दिया, तो आपने बड़ा केस आप पे डाला, छोटा नहीं डाला गया, तो मैं चोरी का केस दिया। ये इन चीजों से हमारे ये मुल्क जो बना है, ये जद्दोजहद के तहत बना है। हमारे लोगों के जीन्स में डेमोक्रेसी, ये अगर वो मैकाउली की आप किताब पढ़ते हैं तो वो कहता है दो किस्म के, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, एक डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप दो किस्म की होती है, एक होती है मौरूसी और एक होती है जो कोई आके कब्जा कर ले। तो सबसे मुश्किल डिक्टेटरशिप जो होती है वो कब्जा करने वाली होती है, क्योंकि मौरूसी में लोग आदी होते हैं उस खानदान की पूजा करने के। वैसे तो यहाँ भी कुछ खानदान है जो जमहूरियत से आते हैं लेकिन कहते हैं कि हाँ कुरान खानदान है, तो ये वो मौरूसी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे हमेशा अयूब खान से लेके और आज के दौर तक जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं वो इस मुल्क को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्टेबल नहीं कर सके हैं। और उसके बाद दूसरे जो जिम्मेदारान हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और दो पॉलिटिकल पार्टीज तो एक्सपोज हो गई ना, उनके साथ वो इन लीग हो गई। लेकिन मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा है, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूंगा और मैं ये बताना चाहूंगा कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क में वो पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत नहीं ला सकती। तो कुछ हमें खुद भी अपनी चीजों को ठीक करना है, हमने अपनी ओरिएंटेशन देखनी है। इमरान खान के लिए जिस तरह पीटीआई और सब लोग आवाज उठा रहे हैं वो बिल्कुल वक्त का तकाजा है, लेकिन असल क्वेश्चन है व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अगर उसके बाद आके भी सिस्टम ने इसी तरह चलना है, और मैं ये माजरत के साथ ये बात करूंगा कि अगर पीटीआई के पिछले 3 सालों में हमने कोई वो चेंज नहीं देखी या नहीं दिखाई गई, करने नहीं दी गई, तो इस पे बहस की जा सकती है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी ये तहरीक अल्लाह करे कामयाब होती है, मेरे तो ख्याल में इस सिस्टम ने अपने वजन से गिर जाना है, और जब गिरेगा उसके बाद इस मुल्क को कैसे चलाना है सबसे बड़ा सवाल, और हमें उस सवाल को सामने रखना चाहिए और उसका जवाब ढूंढना चाहिए। इस मुल्क में जो बुनियाद है जमहूरियत की, यहाँ पे एक बच्चा स्टूडेंट बैठ के जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है कि ये जितनी लीडरशिप खड़ी है और ये जितनी लीडरशिप नजर आ रही है, इनका बैकअप मौजूद नहीं है। क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशंस जो नर्सरियां हैं जहाँ पे लीडरशिप डेवलप होती है, वो यूनियंस हैं इदारों में, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को तालीम के साथ सिखाई जाती है, वहां से लीडर पैदा होते हैं। दूसरी नर्सरी है लोकल बॉडीज मास्टर्स के साथ जितने लोग हम इसका हिस्सा हैं, कोई सीरियस नहीं है लोकल बॉडीज बनाने में और उसको पावर करने में। आप जितने मुस्तहकम मुल्क देखेंगे वहाँ और 80% मसाइल लोग अपने डोर स्टेप पे खुद ठीक करते हैं। और ये एमएनए और एमपीएस जो है, इनका काम नालियां बनाना नहीं है, इनका काम पॉलिसीज बनाना है, इनका काम लेजिस्लेशन करना है, और उस पे 20-20 दिन महीना एक अमेंडमेंट पे बहस करना है और लोगों की राय हमें उस पे लेनी है। यहाँ पे तो हमारा
मरहूम पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, ज़ियाउल साहब ने एक जो मजलिस शूरा बना के और उस मजलिस शूरा को पटवारियों और एएसआई और थानेदारों ने देके और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट फंड देके जो सिस्टम शुरू किया था, हम उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जब तक हम उस सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे, मैं आपको बड़े क्लियरली कह रहा हूँ कि हम जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, हम जितने मर्जी दावे कर लें, हम सड़कों पे आ जाएं, हम जो मर्जी कर लें, ये मुल्क आपका दायरों में चलता रहेगा और ये मुल्क कभी भी आगे नहीं निकलेगा जब तक कि हम खुद से सच नहीं बोलेंगे, जब तक हम लोगों से सच नहीं बोलेंगे, उस वक्त तक ये सिस्टम नहीं चलेगा और ये निजाम ठीक नहीं होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।